देखिए अभी हम पहुंचे हैं न्यू पंजाबी कॉलोनी चितकोहड़ा में, और हमारे पीछे देख रहे हैं बादशाह इंडस्ट्री, यानी बोले तो बादशाह अगरबत्ती। तो 25 साल इनका पूरा हुआ है। 25 साल बेमिसाल कि आज हम इनसे रूबरू कराने जा रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बनता है अगरबत्ती। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं 25 साल बेमिसाल के पीछे की कहानी। चलिए। देखिए सूखने के बाद यहाँ पे आता है इस मशीन के पास, और उसके बाद जो है इस मशीन में डाला जाता है। डालने के बाद अगरबत्ती जो है इसमें काउंटिंग के हिसाब से या वेट के हिसाब से जो है इसमें डालने के बाद यहाँ से वो निकलता है। आप देख रहे हैं ये पैकेट में बंद करके निकलता है, और फिर यहाँ पे उसको उठा के इसमें रखिए। तो ये बनने के बाद जो है इसमें पैकेट में बंद हो गया, ये एयर टाइट हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको चलते हैं, जहाँ दिखाते हैं कि ये देखिए यहाँ पे डब्बा में पैकिंग हो रहा है। तो ये थर्ड प्रोसेस है पैकिंग का। तो आप देख रहे हैं अब पैकिंग होने के बाद फिर ये जाएगा मार्केट में। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं 25 साल बेमिसाल बादशाह अगरबत्ती डमरू का। हम आपको बता दें कि ये फैक्ट्री में ज़्यादातर काम करने वाली देख रहे हैं महिलाएं हैं। कि ज़्यादातर देखिए काम करने में महिलाएं ही लगी हुई हैं, जेंट्स भी हैं लेकिन महिलाओं का संख्या यहाँ ज़्यादा है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हाईटेक मशीनें भी चला रही हैं महिलाएं। आपको दिखाएं हम, ये देखिए मशीन है और इसमें महिलाएं मशीन को भी चला रही हैं। देखिए तो अब पुरुषों से पीछे नहीं है महिलाएं। तो हम आपको दिखा रहे हैं बादशाह अगरबत्ती, इनका 25 साल पूरा हुआ है। उसके उपलक्ष्य में ये वीडियो हमने बनाया और हम आज अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं कि कैसे बनता है अगरबत्ती। देखिए ये हाईटेक मशीन है जिसको कि महिलाएं जो हैं बना रही हैं और चला रही हैं इस मशीन को। तो आइए अब हम बात करते हैं इन महिलाओं से कि कैसे सीखा और पहले क्या करती थी। तो चलिए। सबसे पहले मैं यहाँ आई तो जिससे मतलब हमको बताया गया कि किस तरीक़ा से बत्ती डालना है और किस तरीक़ा से काटना है, कितना काउंटिंग करना है, कितने स्टिक दे करके काटना है, इस तरीक़ा से हम लोग को बताया गया। फिर उस तरीक़ा से हम लोग काम कर रहे हैं। में ऐसा लगा कि हम मशीन को नहीं चला पाएंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे कि हम मशीन नहीं चला पाएंगे। हमको एक बार में ही लगा कि हम ये काम कर सकते हैं। तो देखिए हिम्मत अगर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसी का एग्जाम्पल है कि महिलाएं जो है हाईटेक मशीन चला रही हैं, और यहाँ पे देखिए बादशाह अगरबत्ती में 90% महिलाएं ही का संभाल रही हैं इस फैक्ट्री को। और कहें तो जब नारी शक्ति है यहाँ पे तो सफलता तो मिलनी ही है। तो 25 साल बेमिसाल इसी तरीके से हुआ बादशाह अगरबत्ती का। तो देखिए यहाँ पे कपूर का भी पैकेजिंग होता है। तो यहाँ पे ये सेक्शन में देख रहे हैं कपूर जो है पैक कर रहे हैं लोग, और यहाँ भी ज़्यादातर महिलाएं ही काम कर रही हैं। तो अगरबत्ती के क्षेत्र में अपना कामयाबी हासिल किए हैं और
बादशाह अगरबत्ती का आज 25 साल बेमिसाल। तो आइए हम बात करते हैं। सर, कैसे आपने शुरुआत की? देखिए, पहले तो मैं कहीं जॉब करता था और फिर मेरे मन में विचार आया अगरबत्ती का फैक्ट्री खोलने का। तो उस वक्त तो हमारे पास पूंजी नहीं थी, लेकिन एक हमारे मित्र ने बहुत मेरी मदद की आज से 25 साल पहले। उसने बिना इंटरेस्ट में मेरे को पैसे दिए और मैंने फैक्ट्री खोली। और पहला प्रोडक्ट हमने निकाला था रामायण अगरबत्ती, फिर पंडित जी नाम से एक मुट्ठा आता था, और फिर जो 1999 में हमने निकाली डमरू अगरबत्ती। वो डमरू अगरबत्ती हमारी सुपर हिट कामयाब रही। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे थे? देखिए, कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, लेकिन अपना इरादा मजबूत होना चाहिए। मैंने कभी भी इस अगरबत्ती ट्रेड से ध्यान नहीं भटकाया। मैं हमेशा इस ट्रेड पे जुट लगा रहा। कितनी भी कठिनाइयाँ आई, कठिनाइयों में कभी डिपार्टमेंट की कठिनाइयाँ थी, पैसे की कठिनाइयाँ थी, लोन नहीं मिलता था इस तरह, लेकिन हमारे मेरे मेरे मित्रों ने बड़ी मदद की हमारी, और उस कठिनाइयों को मैंने सामना किया। जब मैंने फैक्ट्री खोली थी, जब शिवा काशी से डब्बे जाके प्रिंट कराए थे। और कठिनाइयों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जितनी कठिनाइयाँ आई, मैंने सबको पीछे ढकेल दिया। खासकर मेरे पास पूंजी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने दोस्त की मदद से अपनी फैक्ट्री चलाई और आज मैं कामयाब हूँ। खुशबू फैलाने वालों की 25 साल बेमिसाल। तो अब इनसे बात करते हैं कि नया क्या करने जा रहे हैं आगे। देखिए, नया में तो अभी हम एक अपना कपूर निकाल चुके हैं, जो कि अच्छे कामयाबी के साथ बिक रहा है। साथ में तिल तेल हमने निकाला है, वो भी बिक रहा है। और अभी नया आने वाले 2023 में हम लोग का फिनाइल निकालने का प्लान है, जो कि आप लोग की सहयोग से वो भी उम्मीद है कामयाब रहेगा। और मैं एक बात बतानी भूल ही गया। सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये है कि मैंने हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रखा है, खासकर महिलाओं को। चाहे बत्ती बनाने के क्षेत्र में, खासकर जहानाबाद में भी हमने कारखाना खोल रखा है जहाँ महिलाएं बत्ती बनाती हैं। तो खासकर महिलाओं को खूब रोज़गार दे रखा है। हमारी इस फैक्ट्री में भी, पटना में भी मैंने महिलाओं को काफ़ी रोज़गार देखा। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। तो हमने जब आपका फैक्ट्री भ्रमण किया तो देखा कि ये महिलाएं ही महिलाएं आपके फैक्ट्री में हैं, और साथ में हमने देखा कि कुछ दिव्यांग भी काम कर रहे हैं। देखिए, महिलाएं तो एक तो बहुत ही ईमानदारी से और स्वेच्छा से काम बढ़िया से करती हैं। और मेरे मन में हमेशा ये रही है इच्छा कि दिव्यांग महिला कोई भी मेरे यहाँ काम के लिए आती है, मैंने कभी उसको ना नहीं किया। वो जितना भी काम कर पाती है मैं उससे खुश रहता हूँ। कम से कम किसी बहाने उसका रोजी रोज़गार चलता है, घर का खर्चा निकल जाता है। बस इससे मैं खुश रहता हूँ। और महिलाएं बड़ी तन मन से काम करती हैं, इसलिए महिलाओं से बड़ी ही सहानुभूति रहती है और वो प्यार से भाई समझ के काम करती हैं। तो एक आखिरी सवाल कि कोविड जब आया तब ये कैसे आपने इस संघर्ष को पार किया? कोविड के समय में मैंने किसी भी स्टाफ की सैलरी नहीं रोकी है, क्योंकि भाई उनका भी रोजी रोटी है, वो कैसे खाएंगे, आखिर लोगों की लोग मदद करते ही हैं। तो कोविड में भी हमारी फैक्ट्री बंद रही, लेकिन मैंने कभी किसी की सैलरी नहीं रोकी है। ये हमारे ऊपर वाले की कृपा है, गॉड गिफ्टेड है कि चलो ठीक है, 1 साल हमने नहीं कमाया पैसा, लेकिन आगे उन्हीं से कमाना है। उन्हीं की मेहनत से फैक्ट्री चलती है, वो भी हमारे पार्टनर ही हैं। अगर वो आज काम नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए उनको हम पार्टनर ही मानते हैं। हम ही तो आखिर गुरुजी अपना खा ही रहते हैं, तो वो कैसे बिना खाए रहते हैं। इसलिए मैंने कभी किसी की सैलरी नहीं रोकी। तो ये था 25 साल बेमिसाल का पीछे का राज। तो बने रहिए पटना नगरिया पे। अभी हम आपको मिलवा रहे थे जगजीवन सिंह जी से, बादशाह इंडस्ट्री के मालिक हैं। कुछ अपने संघर्ष की कहानी आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। जैसे 25 साल पहले कितने लोगों से आपने स्टार्ट किया था, आज कितने लोग हैं, और पहले और अब में अंतर बताएं। देखिए, 25 साल पहले जब हमने शुरुआत की थी तो हमने 3 भाई थे और पिताजी चारों ने मिलकर कंपनी से स्टार्ट की थी। और कोई लेबर वर्कर नहीं था, खुद से बनाते थे, खुद से बेचते थे। फिर धीरे धीरे वर्कर बढ़ते गए। आज पटना में मोटे मोटे 125 लेबर हमने वर्कर यहाँ पर भी काम करते हैं, फिर जहानाबाद में भी हैं। तो इसी तरह से वर्कर बढ़ते गए और कामयाब होते गए। अब रह गई बात, पहले कम पूंजी में ज़्यादा काम होता था, अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है।
रॉ मटेरियल के दाम अनाप शनाप बढ़ गए हैं। इसके कारण से प्रॉफिट बहुत लो हुआ है पहले से। पहले माल में प्रॉफिट ज़्यादा थी, अब कम है। ये सब डिफरेंस तो आई है, लेकिन संघर्ष तो चलता ही रहता है। अगरबत्ती ट्रेड में कंपटीशन भी बहुत बढ़ी है। पहले छोटी छोटी कंपनियां थी, वो अब जो है बड़ी बड़ी कंपनियां अगरबत्ती ट्रेड में आ गई हैं, जिससे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन उसी में संघर्ष करते हुए हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था धरती का स्वर्ग बादशाह अगरबत्ती की संघर्ष की कहानी, जो 25 साल बेमिसाल बना।